बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट, हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं और इसमें जो हमारी करंट एक्सरसाइज चल रही है वो है एक्सरसाइज नंबर 3.3 और एक्सरसाइज नंबर 3.3 के क्वेश्चन नंबर्स 11, 12 और 13 को हम सॉल्व करेंगे। सो आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ ए एंड बी आर सिंगुलर। माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर ए और बी हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो हमने लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स दी गई है तो इस मैट्रिक्स में से पहले हम लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, फिर हम मैट्रिक्स बी की तरफ मूव करेंगे। तो इसके सॉल्यूशन का बाकायदा आगाज करते हैं। यहां पर उसने हमें स्टेटमेंट के अंदर पहले ही बता दिया है कि हेयर इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ये देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स, तो आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि जो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होता है। तो इस मैट्रिक्स को हमने डिटर्मिनेंट के अंदर कन्वर्ट किया और इसको 0 के बराबर पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं एक्सपेंडिंग बाय रो वन के जरिए इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं। सबसे पहले 4 एलिमेंट आ जाएगा, फिर उसका माइनर, फिर माइनस लैम्डा, फिर उसका माइनर आ गया, फिर +3 उसका माइनर आ गया। यानी कि 4 हमने यहां पे लिखा। इसकी रो के बाकी एलिमेंट्स को आप स्किप कर दें, कैंसिल कर दें और कॉलम के बाकी एलिमेंट्स को स्किप कर दें। बाकी हमारे पास क्या बच गया, 3631। इसी तरीके से हमने जो इनके साइंस की तरतीब रखनी है वो है प्लस माइनस प्लस, यानी ये पहले प्लस आ गया, फिर माइनस आ गया, फिर प्लस आ गया। इसी तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लेना है। फिर माइनस लैम्डा आ गया। अब इसके रो के बाकी एलिमेंट्स को स्किप कर दें और इसके कॉलम को छोड़ दें। 7621। इसी तरीके से +3 आ गया, इसके माइनर को यहाँ पे लिख देंगे। और माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमने 0 के बराबर पुट किया है इसको एज इट इज लिख देंगे। अब ये हर किसी के एलिमेंट्स को और उसके माइनर को मैंने अलग-अलग कलर के अंदर मेंशन कर दिया है ताकि आप अच्छे बच्चों को किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े, आप इजीली इसकी कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सके और अंडरस्टैंड कर सके। फिर इसको सॉल्व कर ले। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 3, फिर माइनस फार्मूले का 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया 18। इसी तरीके से बाकी कैलकुलेशन हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास -60 + 5 लैम्डा और +45 इज इक्वल टू 0। अब -60 और +45 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो -15 और +5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। -15 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे इक्वल साइन के, तो +50 में चेंज हो जाएगा और लैम्डा इज इक्वल टू 5 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3, और यही हमारे पास फाइनल आंसर था। हमने कितनी आसानी से लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब माय डियर स्टूडेंट मैट्रिक्स बी की तरफ मूव करते हैं। अब ये देखिए मैट्रिक्स बी हमारे पास आ गई, बहुत लेंथी, बहुत बड़ी और अजीब सी इसकी हमारे पास शक्ल है। तो इसको अगर अब एज इट इज सॉल्व करेंगे, 4x4 की हमारे पास ये मैट्रिक्स मौजूद है, तो माय डियर स्टूडेंट्स आपको बहुत देर लग जाएगी और एग्जामिनेशन हॉल में पेपर को सॉल्व करने के लिए आपके पास बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही शॉर्ट टाइम होता है। तो इसको एज इट इज सॉल्व नहीं करना, बल्कि इसकी शक्ल को हम थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, तो लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो पहले वही कि बी भी सिंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 0। इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के बराबर हमने कर लिया। अब पहले अमल हमने क्या करेंगे, देखें ये इसको 1 को एज इट इज रखा मैंने और इसको भी 0 बना लिया, इसको भी 0 बना लिया, इसको भी 0 बना लिया। 0 बनाना बहुत आसान। देखिए हमने क्या, C1 - 5C2 हमारे पास क्या है, यहां पर पहले हमने क्या अमल किया कि C1 हमारे पास यहां पर क्या है 5 और पहला एलिमेंट, और यहां पर हमारे पास 1 है। तो यहां पर 0 कब आएगा, जब यहां पर 5 हो जाएगा। तो 5 यहां पर कब होगा, जब 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना बेटा आप? दोबारा देखें, हमने यहां पर 0 लेके आना है यहां पर, यानी कि ये 5 की जगह पर यहां पे 0 आना चाहिए। तो जब हम C1 - C2 करेंगे
तो 0 उसी सूरत में आएगा यहां पर जब 1 की जगह के 5 होगा, और 1 की जगह पे 5 कब आएगा, जब 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसलिए लिखा है C1 माइनस 5C2, C1 माइनस 5 0 आ गया। बाकी कैलकुलेशन वैसे आप सिंपल कर लेंगे, 8 माइनस 10 -2 आ गया। इसी तरीके से आपने बाकी कैलकुलेशन को देख लेना है। मैंने इतना आपको बेटा एक्सप्लेन कर दिया है कि यहां पर 0 कैसे आया। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा अमल हमने क्या किया, ये 2 की जगह पे भी 0 लेके आना है हमने। C3 माइनस 2C2, हमारे पास C3 क्या है 2, और इसको जब हम माइनस करेंगे 1 के साथ तो हमारे पास 1 आएगा, लेकिन हमने तो यहां पर 0 लेके आना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको 1 को पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसलिए हमने लिखा है C3 माइनस 2C2, C3 माइनस 2C2 यानी 2 माइनस 2, ये 0 आ गया हमारे पास। बाकी कैलकुलेशन आपने एज इट इज यहां पर परफॉर्म कर लेनी है। अब देखिए इसकी शक्ल कितनी सिंपल हो गई। अब इसको रो 1 के मुताबिक हम एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंडिंग बाय रो 1, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसका जब माइनर लेंगे तो सारे के सारा 0 हो जाएगा, क्योंकि इसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसको भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, इसको भी नहीं, सिर्फ 1 को कैलकुलेट करने की जरूरत है। साइन की तरतीब बेटा आपने वही रखनी है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये -1 यहां पे लिख दिया। अब इस रो के बाकी एलिमेंट्स कैंसिल, और इस रो के बाकी एलिमेंट्स कैंसिल, और कॉलम के बाकी एलिमेंट्स कैंसिल। -2 1 1, -2 1 1, और फिर -7 -4 1, -7 -4 1, और 2 5 लेमडा यहां पर लिख दिया, -1 -2 लेमडा, और 3 एज इट इज आ गया। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं बहुत आसानी के साथ। देखिए बेटा मैंने कैसे किया है, C1 प्लस 2C3, C1 प्लस 2C3 के साथ जब देखिए हमारे पास ये है -2, और यहां पर जब इसको 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे C1 के अंदर, तो -2 प्लस 2, -2 प्लस 2 हमारे पास 0 आ गया। इसी तरीके से दूसरा काम हमने क्या किया, C2 माइनस C3, C2 हमारे पास क्या है, यहां पर देखिए 1 है, और इसको जब इसमें माइनस कर देंगे 1 -1, वो 0 के बराबर। बाकी कैलकुलेशन बिल्कुल इसी तरीके से आपने कर लेनी है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं 1 के साथ, रो 1 से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमें सिर्फ 1 के माइनर को कंसीडर करना पड़ेगा। बाकी ये 0 के माइनर को और इस 0 के माइनर को हमें कंसीडर करना ही नहीं पड़ेगा बेटा, क्योंकि ये सबको 0 कर देगा। नेक्स्ट टाइम में देखें एक्सपेंडिंग बाय रो 1। अब देखिए -1 हमारे पास ये एज इट इज आ गया, फिर प्लस माइनस प्लस 1 को यहां पे लिखें, और 1 जब -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसका माइनर ले लें, इस रो के बाकी एलिमेंट्स कैंसिल और कॉलम के बाकी एलिमेंट्स कैंसिल। -5 एज इट इज आ गया, और 8 -5 लेमडा, और -4 -2 लेमडा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। ये देखिए मैंने इसको बेटा सिंप्लीफाई कर लिया। ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, -1 एज इट इज आ गया हमारे पास, फिर -5 और -4 को मल्टीप्लाई किया 20, -5 को -2 लेमडा के साथ मल्टीप्लाई किया +10 लेमडा, फिर माइनस फार्मूले का आ गया, -5 को जब 8 के साथ मल्टीप्लाई किया -40, और -5 को जब -5 लेमडा के साथ मल्टीप्लाई किया +25 लेमडा। अब इसको बेटा सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास लेमडा का जो फाइनल आंसर आया वो है 4। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास बेटा है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड विच ऑफ देम आर नॉन सिंगुलर। वो कह रहे हैं कि इस सवाल के अंदर हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी मैट्रिसेस इस क्वेश्चन के अंदर जो दी गई हैं वो सिंगुलर हैं, और कौन सी मैट्रिक्स जो हैं वो नॉन सिंगुलर हैं। और ये आपको अच्छे तरीके से पता है कि सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती हैं और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती हैं। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको बताया भी हुआ है, तो इसके सोल्यूशन को शुरू कर देते हैं। ये देखें, वैसे इस क्वेश्चन के एंड पे भी बेटा मैंने बताया है। ये इसका डिटर्मिनेंट ले लिया हमने, डिटर्मिनेंट लेने के बाद हमने इसको एक्सपेंड कर लिया रो 1 से एक्सपेंड किया हमने, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया 24,
ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर। यानी सिंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास वो होती हैं जिनका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल आ जाए, लेकिन यहां पर डिटर्मिनेंट 24 के इक्वल आया है, इसलिए हम लिख देंगे कि ये मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर। बिल्कुल सिंपल। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंडिंग बाय रूट टू। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जीरो मौजूद है, हमें इसके माइनर को कैलकुलेट सिंपलीफाई करने की जरूरत ही नहीं। ये वन का माइनर ले लिया, फिर माइनस वन का माइनर ले लिया, और इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जीरो के बराबर। अब ये वाली मैट्रिक्स जो हमारे पास है ये सिंगुलर होगी, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल आ गया, वही मैंने यहां पर लिख दिया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, सो मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे पास थर्ड पार्ट। अब बेटा इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? क्या आप इस क्वेश्चन की लॉजिक को अंडरस्टैंड कर गए हैं? इसको अगर हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कम से कम हमें 15 से 20 मिनट चाहिए, और फुल कंसंट्रेशन के साथ, जो कि बहुत मुश्किल काम है। आपके जो एग्जामिनेशन हॉल में बहुत you have very limited time to solve this type of question in the examination hall, so इससे आप अवॉइड करें, इसको नॉर्मल वे से जनरल तरीके से सॉल्व करने से इसको अवॉइड करें। मैंने इसको बहुत ही सिंपल बना दिया है, देखिए लेट ए इज इक्वल टू, ये हमने डिटर्मिनेंट लिख दिया। अब यहां पर मैंने क्या किया, इन तीनों को जीरो बना दिया, C2 माइनस C1, फिर C3 माइनस 2C1 और C4 प्लस C1। ये इसको आप अंडरस्टैंड करें। अगर फिर भी आपको कोई मसला हुआ बेटा तो आप कमेंट्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। बहरहाल थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, देखिए C2 माइनस C1, 1 माइनस 1 0, फिर C3 माइनस 2C1, इसमें से हमने इसको माइनस करना है, तो यहां पर 2 होगा तो यहां पर 0 आएगा, तो इसलिए लिखा C3 माइनस 2C1, फिर -1 +1 जब करेंगे तो यहां पे 0 आ जाएगा, इसलिए C4 प्लस C1 के अमल को मैंने यहां पर परफॉर्म कर दिया। ठीक है, अब देखें इसकी कैलकुलेशन कितनी सिंपल हो गई। सिर्फ 1 को काउंट करेंगे, कंसीडर करेंगे, एक्सपेंडिंग बाय रो 1। ठीक है बेटा जी, अब इसको आप दोबारा एक्सपेंडिंग बाय रो 1 कर लें। सबसे पहले 1 को लेंगे, इसके माइनर को ले लेंगे, फिर माइनस फार्मूले का, फिर -3 को लेंगे, इसके माइनर को ले लिया, फिर प्लस फार्मूले का, -2 आ गया, इसके माइनर को ले लिया। अब इसको आप सिंपलीफाई कर लें। ये हमने सिंपलीफाई किया तो हमारे पास जो ए डिटर्मिनेंट का आंसर किसके बराबर आएगा, 90 के, इसलिए ये नॉन सिंगुलर हो गई। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को भी अंडरस्टैंड कर गए होंगे। जी माय डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि इस लेक्चर का, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। वो है क्वेश्चन नंबर 13। इसके अंदर वो कह रहा है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स दी गई है, हमने इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है, ये इसमें पहला काम करना है। और दूसरी चीज जो हमने प्रूफ करनी है, ए इनवर्स इनटू ए, इसका जवाब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 के बराबर आना चाहिए। तो इसके सॉल्यूशन का आगाज करते हैं। हमारे पास गिवन मैट्रिक्स ये दी गई है, इसका डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं, एक्सपेंड इसको कर लेते हैं हम कॉलम 3 से। तो ये मैं पहले भी कई दफा आपको बता चुका हूं कि आपने डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि जिस कॉलम या रो के अंदर मैक्सिमम एंट्री 0 हो, आपने उसको चूज करना होता है। अब कॉलम 3 के अंदर 2 एंट्रीज हमारे पास 0 है, हमें सिर्फ 5 के माइनर को मालूम करना पड़ेगा। तो 5 हमारे पास आ गया, इसका माइनर ले लें, -3 2 स्किप कर दें और इसकी कॉलम की बाकी एंट्रीज को स्किप कर दें, तो 2 1 1 1 हमारे पास आ गया, 2 1 1 1। और इसका साइन आपने प्लस लगाना है, तो प्लस माइनस प्लस, ये तरतीब आपने जहन में रखनी है। यहां से भी आप काउंट कर सकते हैं प्लस माइनस प्लस, या दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि इसकी पोजीशन कौन सी है, 3 3। तो 3 3 3 और 3 को जब ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर इवन आता है या ऑड आता है, इवन। तो जब भी हमारे पास आंसर जो है वो इवन आएगा तो हमने उसकी पावर को प्लस के अंदर लिखना हो, तो उसके साइन को हमने प्लस के अंदर लिखना होता है। तो ये दोनों तरीकों में से जो तरीका आपको बेटा इजी लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बहरहाल तरतीब ये होती है प्लस माइनस प्लस। ठीक है, इसी तरह ऊपर से भी आप देख लें, प्लस माइनस
प्लस। तो ये तरतीब आपने ज़हन के अंदर रखे तो इंशाल्लाह आप इस चीज़ को कभी भी नहीं भूलेंगे। बहरहाल डिटर्मिनेंट इफ को हमने काउंट कर लिया, वो 5 के बराबर आ गया। अब इसके कोफैक्टर्स हमने मालूम करने हैं क्योंकि हमने एडजॉइंट ऑफ ए लेना है। तो कोफैक्टर का मतलब हमारे पास क्या है, A11, यानी ये वाली जो पोजीशन है इसका कोफैक्टर 2 का हम माइनर ले लेंगे। देखिए 2 का हमने माइनर ले लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 10 -35, 10 -35 और -1 फार्मूले का आ गया कोफैक्टर को कैलकुलेट करते हुए, और इसकी पावर आपने 1 + 1 लिख देनी है। अब देखिए इसकी पावर हमारे पास इवन आ गई या ऑड आ गई, जाहिर बात है कि इवन आ गई तो ये -1 + 1 के अंदर चेंज हो जाएगा, क्योंकि -1 को जब -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो +1 हो जाएगा। फिर 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 5 और -0 हमने लिख दिया इज इक्वल टू 5 हमारे पास। इसी तरीके से ये कोफैक्टर को मालूम करने का तरीका मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर माय डियर स्टूडेंट्स आपको बड़े अच्छे तरीके से समझा दिया है। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर देता हूँ। अब इसी तरीके से A12 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम हम 1 के माइनर को काउंट करेंगे, 1025 1025। इसी तरीके से इसकी पावर -1 की क्या है हमारे पास, इवन या ऑड, ऑड, तो इसलिए इसको -1 लिखेंगे। इस तरीके से तमाम के तमाम कोफैक्टर्स को हमने कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद हमारे पास ये फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए को मालूम करने का, 3/3 जो मैट्रिक्स है A11 A12 A13, यानी हर एलिमेंट का हमने मैट्रिक्स के जो हर एलिमेंट है उसका हमने कोफैक्टर मालूम कर लिया, फिर उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो यहाँ पर A11 की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर A12 की वैल्यू पुट कर दी, ये A13 की वैल्यू है जो अभी हमने निकाली है। उसके बाद इसका ट्रांसपोज ले लें, यानी कि हम रोज को कॉलम्स की सूरत में लिख देंगे, 5 -5 5 5 -5 5। इसी तरीके से हमने -5 10 8 -5 10 8 और 0 0 1, ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर आ गया। अब हमने ए इनवर्स मालूम करना है तो ये वही पुराने वाला फार्मूला लगा दें जो पहले हम पढ़ते आए हैं, और ये 1/5 आ गया हमारे पास, और ये हमने एडजॉइंट ऑफ ए जो मालूम किया था वो यहाँ पर पुट कर दिया। अब हमने क्या लेफ्ट हैंड साइड पे क्या प्रूफ करना है, ए इनवर्स ए। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें वैल्यूज को पुट करने के बाद, ये बेटा हमने मल्टीप्लाई कर लिया 1/5, और ये हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद ये आंसर आ गया। अब 1/5 हमारे पास स्केलर मल्टीपल है, ये मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो 5/5 हमारे पास 1, यहाँ पर भी 5/5 1, और यहाँ पर भी 5/5 1, बाकी सारे एलिमेंट 0 होंगे। ये इस तरीके से, और ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3/3 आ गई, और यही हमने प्रूफ करना था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को बेटा सब्सक्राइब भी कर दें, और उसके बाद वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें।